नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन और सिफारिशें शुरू। 31 जुलाई है लास्ट तारीख। गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं पर हमला, सराय में घुसा हरियाणा का युवक, 4 सेवादार भी जख्मी, आरोपी की जमकर पिटाई, पुलिस को सौंपा। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर गिरा, छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार, जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी, एमपी में लू, राजस्थान हरियाणा में बारिश का अनुमान। पंजाब के 3 शहरों की सड़कें फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जैसी होंगी, सरकार ने बनाई रणनीति, सड़कों की उम्र होगी 10 साल, कंपनी करेगी देखभाल। अरविंद केजरीवाल की विपश्यना समाप्त, होशियारपुर के योग केंद्र से अमृतसर पहुंचे पंजाब के विधायकों के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान में आज भी बारिश की संभावना, 2 डिग्री और गिर सकता है तापमान, भरतपुर सहित कई जिलों में हुई बूंदाबांदी। जी आपको बता दें कि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से चला आंधी बारिश का दौर आज से थम जाएगा। 3 दिन हुई बारिश से तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। मौसम विभाग ने आज भी भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में दोपहर बाद हल्के बादल छाने और कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। इसके अलावा तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान भरतपुर, अलवर, दौसा के एरिया में बादल छाए और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। जयपुर में भी दोपहर बाद आसमान में बादल छाए। कल अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा तापमान कल 38.60 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ में दर्ज हुआ। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई। बारिश से पहले बाड़मेर, जालौर के एरिया में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर दर्ज हुआ, लेकिन अब इन शहरों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। सीएम बोले, होली पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाया हर्बल गुलाल खरीदा, कहा उन्हें ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार से जोड़ रहे, उनके प्रोजेक्ट को बाजार उपलब्ध कराने को उठा रहे कदम। जी हां साथियों, आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने आज 3 दिवसीय नारी शक्ति वंदन भारत अभिनंदन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। हम आजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार ने इस होली पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हर्बल गुलाल की खरीद की है, जिससे इन महिलाओं को प्रोत्साहन मिल सके। इस मौके पर सीएम ने नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में हर तीज त्योहार पर मंदिरों की सार संभाल हो, उनमें साफ सफाई के बाद साज सज्जा की जाए, उनमें पूजा आरती हो। इसके लिए हमने मंदिरों को बजट भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएगी। यह हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। मंत्री ने पुलिस अफसरों से कहा, बजरी के ट्रैक्टर मत पकड़ना, 1.25 लाख की रसीद मुश्किल से भरी जाती है। जूली बोले, अवैध खनन को सरकार का संरक्षण। आपको बता दें कि ब्यावर जिले के जेतारण में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पुलिस अफसरों को खुले मंच से अवैध बजरी परिवहन पर नरम रुख अपनाने की हिदायत दी है। डीएसपी और सीआई की मौजूदगी में दिए गए बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था, बजरी ट्रैक्टर मत पकड़ना, आप लोग थोड़ी हिम्मत रखना। उन्होंने मजदूरों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि 1.25 लाख की रसीद मुश्किल से भरी जाती है। मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री से सीधा सवाल पूछा कि क्या ये सब उनकी सहमति से हो रहा है। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेगा, 50 बेड होंगे। आपको बताते चले कि कोरोना से सीख के बाद अब संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में भी डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर अस्पताल का ब्लॉक बनेगा। यह 2 मंजिल और 50 बेड का होगा। यहाँ बेहद गंभीर अवस्था में आने वाले मरीजों की ही भर्ती की जाएगी। इस ब्लॉक में आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, आइसोलेशन वार्ड जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। खास बात यह है कि यह कोरोना जैसी महामारी की स्थिति बनने या अत्यधिक संक्रामक रोगों के फैलने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्लॉक 1 से 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 17 करोड़ का बजट दिया है। इसे न्यू ओपीडी भवन में बनाया जा रहा है। अभी यहाँ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। इसमें एमबी अस्पताल के कान, नाक, गला, मेडिकल और सर्जरी की ओपीडी चल रही है। अब इसी पर 2nd और 3rd फ्लोर तैयार किया जा रहा है। इसमें 2nd फ्लोर पर आइसोलेशन वार्ड और आइसोलेशन रूम के साथ ही एक लैब होगी। 3rd फ्लोर पर आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि ये ब्लॉक बनने के बाद अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में आने वाले मरीजों को प्राथमिकता से भर्ती किया जाएगा। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें संबंधित डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ महिला, शिशु से लेकर सभी तरह के मरीजों के लिए एक ही साथ सुविधाएं होंगी।